हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3 आर्मी पब्लिक स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट एक साथ रिलीज हुई हैं। अभी अलग अलग जगह से आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसीज आ रही हैं टीचर रिक्रूटमेंट की। अच्छी बात यह है कि परमानेंट पोस्ट की वैकेंसीज आ रही हैं। ये सभी रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। अगर आपने CSB एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, जिसे ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने के लिए एक एग्जाम क्वालिफाई करनी होती है। पहले से CSB कार्ड, स्कोर कार्ड बुलाते थे और अब बुलाते हैं OST। तो वो अगर नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल आपके पास क्वालिफिकेशन है जो कि CBSE के हिसाब से होना चाहिए, तब भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, किसी भी मीडियम से आपने पढ़ाई की है, उससे कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती आर्मी पब्लिक स्कूल में। तो 3 आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसीज है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। अगर परमानेंट पोस्ट है तो सैलरी आप 40-45,000 के अराउंड या अबव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वैकेंसीज, क्योंकि 3 आर्मी पब्लिक स्कूल में है, तो पहले आर्मी पब्लिक स्कूल में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसीज है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। सेकेंड जो आर्मी पब्लिक स्कूल है उसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसीज है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। एंड थर्ड जो आर्मी पब्लिक स्कूल में उसमें PRT के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट PRT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, PRT फिजिकल एजुकेशन एंड PRT म्यूजिक के लिए, एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन, इन सब के लिए जो इंटरव्यू की डेट पहले से बता दी गई है, पहले आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। तो देख लेते हैं कि ये 3 कौन कौन से स्कूल है जहां से वैकेंसीज आई हुई हैं। नॉर्मल इसमें जो अपना क्वालिफिकेशन चाहिए रहता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट में और B.Ed। कंप्यूटर साइंस वाले सब्जेक्ट के लिए B.Ed को मैंडेटरी नहीं किया गया। B.Ed अगर कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट के लिए नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों स्कूल के नाम लिखे हुए हैं। इमेज अच्छी नहीं है बट एडवर्टीजमेंट जो है इसी तरीके से दी गई है, तो ऐसे ही देखना होगा। रीड करके मैं आपको बता देती हूँ और तेजी से स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप भी हो रहा है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है इसकी PDF में। तो पहली जो वैकेंसी है वो आप देखेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट से है। तो फर्स्ट वैकेंसी दानापुर कैंट से है जो कि बिहार में है। इसके बाद गया से आर्मी पब्लिक स्कूल गया, ये भी बिहार में है, जिसमें PRT की वैकेंसी है, बिहार में है। और आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट, ये झारखंड में है। तो 2 जो है बिहार से हैं और एक जो है रामगढ़ कैंट वाला वो झारखंड से। तो बिहार झारखंड से है वैकेंसीज। अब इसमें इन्होंने क्या लिखा है ये देखें, आप ध्यान दें। रेगुलर ओनली, रेगुलर का मतलब होता है परमानेंट बेसिस पर ये हायर कर सकते हैं आपको। अब इसमें जो है आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट पटना बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप विजिट कर लेंगे तो इसमें भी जो है ना आपको डिटेल दिखाई दे देगी। इसमें 3 स्कूल है, तीनों के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। आप जिस स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसी स्कूल में आप भेजेंगे ऑफलाइन मोड में अपनी एप्लीकेशन और सभी फोटोकॉपीज जो भी है। यहाँ पर क्या लिखा है, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग पोस्ट, रेगुलर पोस्ट, रेगुलर पोस्ट, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्टाफ, रेगुलर पोस्ट। तो अब इसमें इन्होंने क्या लिख के रखा है, CSB स्कोर, क्योंकि जब आप आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसीज देते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि उसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, बट इस साल से जो है ना चेंज कर दिया है रूल इन्होंने। है तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पास है 28 फरवरी 2020 तक आपने पास किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने पास करना शुरू किया है तो 70% परसेंटाइल मिनिमम होना चाहिए। अभी 26 नवंबर को एक एग्जाम हुआ था, अगर वो भी है तो भी चलेगा। और जिनके एग्जाम अभी रिजल्ट नहीं आए हैं या जिन्होंने कभी भी एग्जाम दिया ही नहीं है, OST वाला या CSB वाला, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्या लिखा है इन्होंने, अभी रूल चेंज हो गया है तो आप बिना CSB के, विदाउट OST, विदाउट CSB भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के बाद आपको कुछ वक्त दिया जाएगा, 1 साल का या 3 साल का, उसमें आपको, या 2 साल का, उसमें आपको एग्जाम OST वाला क्वालिफाई कर लेना होगा। तो ये कोई बहुत बड़ा हार्ड एग्जाम नहीं होता है, इसके पेपर्स वगैरह सब अवेलेबल होते हैं, सिंपल रहता है, एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं कैंडिडेट, क्योंकि आपके साथ जो काम कर रहे रहेंगे कैंडिडेट वो भी आपको हेल्प करेंगे, तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो कैंडिडेट्स हु हैव नॉट क्वालिफाइड इन OST मे ऑल्सो अप्लाई
जिनके पास नहीं है OST या CSB स्कोर कार्ड वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड अपीयर फॉर इंटरव्यू। तो इसमें बोल रहे हैं कि अगर रेगुलर रखेंगे, परमानेंट अगर रखेंगे तो 2 साल के अंदर अंदर आपको 50% और मिनिमम 70% के साथ में एग्जाम क्वालिफाई कर लेना होगा। और अगर एडहॉक बेसिस पर रखेंगे तब भी आपको 2 साल का टाइम दिया जाएगा, आपको एग्जाम क्वालिफाई कर लेना होगा। अब इसको क्लस्टर 5 बुला रहे हैं, CSB क्लस्टर 5। रेगुलर पोस्ट है, ये बता रहे हैं कि रेगुलर पोस्ट है तो रेगुलर ही रखेंगे होपफुली। अब इसमें जो है कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 स्कूल ओनली, ये आपको ध्यान रखना है कि एक ही स्कूल में अप्लाई करना है और जिस स्कूल में आप अप्लाई करेंगे उसी स्कूल के एड्रेस पर आपको भेजना है। तो आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट गूगल करेंगे आप, गूगल करके इसकी आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट वेबसाइट ये आप गूगल करेंगे, या इसकी लिंक तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो जो भी वेबसाइट है यहाँ पर आप गूगल करेंगे और उसके कॉन्टैक्ट अस में जाके उसकी पूरी डिटेल्ड जो एड्रेस है वो लेंगे और इनमें से 3 में से किसी एक के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस भी स्कूल के लिए आपको अप्लाई करना होगा उसी स्कूल के एड्रेस पर आपको भेजना होगा एप्लीकेशन फॉर्मेट, फोटोकॉपीज और डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट भी जिस स्कूल के लिए अप्लाई करेंगे उसी स्कूल के नाम पे आप डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे। तो इसमें क्या लिखा है, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑन प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन दानापुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म अवेलेबल है, इसी में है। ये जो एडवर्टीजमेंट में पढ़ रही हूँ इसी में फॉर्म है। मेरे कैंडिडेट्स में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, सभी को भर लेना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज वगैरह लगा देने हैं। इसमें क्या क्या लगाना है, 10th ऑनवर्ड्स जितने मार्कशीट है, 10वीं से लेके अभी तक के जितने मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट है, सब आपको लगाना रहेगा। 100 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट लगाना होगा। इन फेवर ऑफ द स्कूल वे आर विलिंग टू अप्लाई, सपोज आप दानापुर कैंट के लिए अप्लाई करेंगे तो 100 रुपीज की डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट बनवाना होगा। अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको लिखना होगा डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ, वो बैंक वाले को आपको बताना होता है तो वो इन फेवर ऑफ ये लिख के देंगे। जो स्कूल आप चाहते हैं अप्लाई करना उस स्कूल का आप बताएंगे, वो बैंक वाले बना के देंगे। इसमें हार्ड कॉपी ही आपको भेजना, या तो पर्सनली आप जाके ड्रॉप कर दें या फिर बाय पोस्ट। तो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस आपको जाना है, उसमें से आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजना है। इस तरीके से भेजना है कि 22 जनवरी 2024 तक स्कूल में पहुंच जाए, स्कूल एड्रेस पे पहुंच जाए। क्वालिफिकेशन एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। हिंदुस्तान में भी पब्लिश हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये अवेलेबल है। सबसे पहले आप देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्मेट है इसमें दी हुई है। इनकी इंटरव्यू की डेट्स फिक्स है तो वो आप देख लें। 30 जैन, 31 जैन, 1 फरवरी को सारे जो है ना इंटरव्यूज हो जाएंगे। तो ये एडवर्टीजमेंट है, इसी में आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखाई देगा फॉर्म। तो ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, फिल कर लेना है। हाथ से भी फिल कर सकते हैं, ब्लैक पेन यूज कर लें। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये भी भरना है आपको, सिग्नेचर करना है, नाम लिखना है। और इसमें क्या क्या बता रहे हैं, पर्सनल डेटा आर मैंडेटरी, फिल अप इन ब्लॉक कैपिटल। तो मतलब आपको स्मॉल लेटर यूज करना ही नहीं है फॉर्म भरने में, तो उसमें सब में ब्लॉक लेटर ही यूज करना है, कैपिटल ही लेटर यूज करना है। ठीक है, इसके बाद अब देख लेते हैं कि इनका जो क्वालिफिकेशन का डिटेल है वो क्या है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सेम रहेगा, वैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम 55% या 50% के 50% के साथ में मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में एंड बीएड होना चाहिए। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड वाले भी कर सकते हैं। तो ये है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि बायोलॉजी में थोड़ा देखना होगा आपको और फिजिक्स में देखना होगा, बाकी सब में तो नॉर्मल है। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में एमए, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में एमए, पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस में एमए। तो जो भी सब्जेक्ट वहां पर दिए हुए उसमें आप यहाँ पर चेक कर लेंगे फॉर्म के नीचे। और बीएड होना चाहिए, बस इतना ही है। और कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड का रिलैक्स कर दिया गया, बीएड नहीं है तब भी चलेगा, काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आई थिंक पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के लिए भी बीएड की जरूरत इतनी नहीं है। बीएड लिखा तो है लेकिन यहाँ पे
बीएड इज नॉट मैंडेटरी फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस, सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड नहीं है तो चलेगा। इसके बाद आप देखेंगे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए जैसा होता है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए फिजिकल एजुकेशन के लिए हमेशा अलग रहता है, उनका अलग, क्योंकि वो मेन सब्जेक्ट नहीं है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इसलिए उसकी क्वालिफिकेशन थोड़ी अलग रहती है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना होगा, वो है ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ में जो केवीएस में रहता है, बीएड होना चाहिए, और सीटेट या फिर अगर बिहार वाला है तो बिहार टेट है, या फिर अगर झारखंड से है तो झारखंड टेट है, या फिर सीटेट है पेपर 2 तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी के लिए देख लेते हैं, पीआरटी के लिए क्या मांग रहे हैं। पीआरटी के लिए आपको दिया हुआ है ऑप्शन बी एल एड, पहले तो ग्रेजुएट होना होगा 50% या अबव मार्क्स के साथ किसी भी सब्जेक्ट में। पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए, तो प्राइमरी टीचर के लिए बैचलर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ होना चाहिए। बीएलएड वाले या 2 साल वाला डीएलएड है वो भी कर सकते हैं, बीएड वाले भी कर सकते हैं, उनको बीच में एक ब्रिज कोर्स करना होगा। सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, या फिर बिहार टेट है, बिहार वाले में अप्लाई करेंगे तो बिहार टेट पेपर 1 या फिर झारखंड टेट पेपर 1 होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स है, इसी में फॉर्म भी है। चलिए अभी देख लेते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है दानापुर की, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट यहीं पर लिखा है इन्होंने, आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टीजमेंट के साथ में एप्लीकेशन फॉर्मेट, कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है, किस देश तक भेजना है, ये खुद भी आप पढ़ के चेक कर सकते हैं डिटेल्स। लिंक जो है आपको एक ही वेबसाइट पर एक ही वेबसाइट पर सारी डिटेल्स है, तो अलग अलग वेबसाइट आपको जाने की जरूरत नहीं है, इसको एक बस चेक कर लें। ये लिंक आपको मेरे इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।